सीपीसी के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कारपेट और सीपीसी का अगर नाम आता है तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने सीपीसी को बनाया, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सीनियर्स ने, हम उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे कि हृदय नारायण शुक्ला जी, गुलाबधर मिश्रा जी, नसरुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा खान, अशफाक हुसैन साहब, अशफाक वजीरी साहब, जुगल किशोर खन्ना साहब, राजकुमार सिंह साहब, एजाज खान साहब, ये लोग जो है, इन लोगों ने सीपीसी की नींव रखी। ये सब जो है सीपीसी के फाउंडर मेंबर थे। उसके बाद इन लोगों ने सीपीसी को बनाया और कारपेट इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। बाद में जो है उसमें नसरुद्दीन साहब, सिद्धनाथ जी, वी.आर. शर्मा जी, ऐसे तमाम लोगों ने इस सीपीसी को आगे बढ़ाया और इस ऊंचाई तक लेके गए कि सीपीसी ने जब पहला अपना कारपेट का फेयर लगाया था तो 100 मीटर पहले लगाया था और जिसमें 10 लोगों ने भाग लिया था। और अभी जो पिछला सीपीसी का फेयर हुआ है उसमें लगभग 8000 स्क्वायर मीटर में फेयर लगा और 300 छोटे बड़े मझोले निर्यातकों ने भाग लिया। तो हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं सीपीसी को। हाँ, एक चीज़ हमें इस चुनाव में बड़ा अफसोसजनक लगा कि ऐसे ऐसे लोग जिनके कि फादर ने, जिनके घर वालों ने, जिनके सीनियर्स ने इस इंडस्ट्री के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, वो लोग आज पूछते हैं कि सीपीसी ने क्या किया। ये बहुत ही अफसोसजनक है कि उनको धन्यवाद देने के बजाय लोग जो है उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। ये निहायत ही अफसोसजनक है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में विज़न है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने विज़न को बताइए क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोआ मेंबर हो, आप निर्यातक हैं, आपके पास कोई सजेशन है, आप सरकार को सजेशन भेज सकते हैं, सीपीसी को सजेशन भेज सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन भेज सकते हैं। लेकिन ये कि हम लोगों की बुराई करें, और बुराई करने से आपका कद बढ़ता नहीं, बुराई करने से आपका कद छोटा होता है। आप अपने विज़न को बताइए। मैं पिछले लगभग 8 साल से मैं भी एक्टिव हूँ। मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन जो मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा हो, चाहे सेंट्रल का मुद्दा हो, जो मुझसे होता है मैं जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, चिट्ठी लिखता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जादू की छड़ी चला दूंगा और रातों रात सीपीसी जो है डॉलर की बारिश कर देगा कारपेट इंडस्ट्री पे। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनत कश हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। यहाँ छोटे छोटे एक्सपोर्टर अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को आगे ले गए हैं। मेरे फादर जो है 12 साल की उम्र में उन्होंने बुनाई का काम किया था। उसके बाद उन्होंने डाइंग का काम किया, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह बुनाई का काम कराया, फिर उन्होंने निर्यात शुरू किया। आज उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए भाई हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो अगर हम अपने बुज़ुर्गों की बुराई करें तो ये निहायत ही बुरी बात है। हाँ, अब आगामी चुनाव की जो बात है, जो अभी चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए हम और हमारी टीम, देखिए कोई भी काम कलेक्टिव एफर्ट से होता है। अगर ये मैं कहूँ कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। अच्छी टीम होती है, अच्छे लोग होते हैं तो काम अच्छा होता है। और आप लोग अगर हमारा देख रहे होंगे टीम, तो इसमें यहाँ से लेके दिल्ली से लेके रेस्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर से लेके सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, नए लोग हैं, ऊर्जावान हैं, जिनके पास विज़न है, पुराने लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है, तब आज इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँची। हाँ, अब जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा था तो किसी ने बताया कि हम जो है जो फेयर होगा उसमें फ़्लाइट की तरह हम स्टॉल देंगे, आप अपने से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा कि क्या फ़्लाइट में तो एक जगह फिक्स्ड होती है कि अगर उसमें 100 सीट है तो 100 लोग ही जा सकते हैं, तो क्या आप इसी तरह लेआउट बना के 200 स्टॉल को फिक्स्ड कर देंगे और अगर 220 लोग आ गए तो आप 20 लोग को कहेंगे भाई मेरी फ़्लाइट में जगह नहीं है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। पहले सारे एक्सपोर्टरों का एप्लीकेशन लिया जाता है, किसको कितना जगह चाहिए, उसके बाद लेआउट को बनाया जाता है और कोशिश किया जाता है कि सबके साथ न्याय हो और सबको ठीक ठाक जगह मिले।
हाँ, वो कमियां हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% कोई चीज़ परफेक्ट होता है। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता। जो कमियां हैं, जिस एक्सपोर्टर को, निर्यातक को ये लगेगा कि ये कमियां हैं, वो लिख के देंगे तो उसको ज़रूर जो है कोशिश किया जाएगा सुधार हो। हमें जो समझ में आएगा यहाँ गलत हो रहा है, उसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उसको सुधार करेंगे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि फ़्लाइट की तरह जगह बुक कर देंगे और बाद में कोई छोटा एक्सपोर्टर आएगा, उसको कह देंगे भाई मेरी फ़्लाइट फुल हो गई है, मेरे पास जगह नहीं है, अब हम आपको जगह नहीं दे सकते। ऐसा विज़न हमारा नहीं है। हमारा विज़न ऐसा है कि सबको जोड़ के चलना है, सबको ले के चलना है, सबको जगह देना है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। भदोही में एक्सपो मार्ट की दरों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक्सपो मार्ट कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो आप ये समझिए, एक्सपो मार्ट हमारा एक धरोहर है। ये मुद्दा नहीं हो सकता। ये धरोहर हो सकता है कारपेट इंडस्ट्री का, जिसमें कि छोटे निर्यातक, बड़े निर्यातक जो भी हैं, जो भी भदोही रीजन में, भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस, पानीपत से लोग जो है 94-95 जो परमानेंट दुकान है वहाँ पर अपना दुकान लगा सकते हैं। उसके बाद समय समय पर जो फेयर लगाएगा उसमें स्टॉल लगाया जा सकता है। हम 2000 का प्रॉमिस नहीं करेंगे कि 2000 में हम स्टॉल देंगे। अगर हमारा कॉस्टिंग सही बैठेगा तो हम 1000 में भी स्टॉल दे सकते हैं, 500 में भी स्टॉल दे सकते हैं, 1500 में भी स्टॉल दे सकते हैं। हाँ, अगर हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठेगी तो हम 2500 में भी स्टॉल दे सकते हैं। जो एक्सपोर्टर वहाँ भाग लेने आएगा उसको 2000, 2500, 1500 से कोई बहुत मतलब नहीं है। उसको मतलब इस चीज़ से है कि बढ़िया स्टॉल लगे, बायर्स आए, उनका बिजनेस। हाँ, ये हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि कम से कम दरों पे हम जो है लोगों को स्टॉल दें। आज कोरोना काल चल रहा है, जिसके वजह से अभी फेयर नहीं लगा पा रहा है, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि एक्सपो मार्ट भदोही के निर्यात के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा लगाए गए बनारस और दिल्ली में स्टॉल से लोगों के बिजनेस में या लोगों ने अपने निर्यात को आगे बढ़ाया, उसी तरह से एक्सपो मार्ट का लाभ उठाते हुए लोग अपने निर्यात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं ज़्यादा तो कर दो। MIS को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है कि दरें कम हो गई हैं, सब्सिडी की दरें कम हो रही हैं, कास्टिंग बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, तो अभी हमारा देश इस पोजीशन में नहीं है कि हम ज़्यादा सब्सिडी दे सकें। ये एक सच्चाई है। अब हम ज़बरदस्ती कहें कि हमें सरकार 5% सब्सिडी दे दे, 10% सब्सिडी दे दे, तो ये ठीक नहीं है। जब 2014 में बीजेपी आई थी, उसी टाइम जो है उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम सब्सिडी को धीरे धीरे कम करेंगे। हम निर्यातक हैं, हमें चीज़ों को, फाइनेंस की चीज़ों को सरकार के द्वारा जो बताया जाता है उस पर गौर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार का पॉलिसी क्या है, आने वाले समय में क्या पॉलिसी होने जा रही है। उस हिसाब से हमें अपनी कॉस्टिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से हमें अपने बायर को रेट देना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई अगर आपको झुंझुना पकड़ाता है तो झुंझुने को मत पकड़िए, समझदारी से काम करिए और जो है अपने निर्यात को आगे बढ़ाइए। फोकस नए सैंपल, नए डिज़ाइन, नए कलर, नए टेक्सचर पे होना चाहिए, ना कि सब्सिडी और इन सब चीज़ों पे। हाँ, सरकार से हमारी मांग लगातार जारी रहेगी। जो भी सब्सिडी हमें सरकार से मिल सकती है, जिस रूप में मिल सकती है, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन कोई गलत बयानी करके झुंझुना हम लोग नहीं पकड़ाएंगे। ये थर्ड पार्टी है जिससे एक्सपोर्टर बहुत परेशान, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कि तमाम संस्थाएं जो हैं फॉरेन कंपनियों द्वारा लाद दी गई हैं निर्यातकों पे, और उन्हें कहा जाता है कि आप इनसे ऑडिट कराइए, जिससे कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उनके बड़े सारे चोचले होते हैं, जिसको पूरा करने में निर्यातकों को बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि जो हमारा एक कालीन ब्रांड है, कालीन लेवल, तो उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, सरकार से उसको रिकग्नाइज़ कराएंगे, फॉरेन में उसका प्रचार करेंगे और सारे एक्सपोर्टरों को CPC के द्वारा कालीन लेवल दिया जाएगा, जिसको वो अपने कारपेट के ऊपर लगाएंगे और जिसके ऊपर एक कोशिश करेंगे हम लोग एक बारकोड हो, जिसको स्कैन करने के बाद एक बुनाई करता हुआ एक कारीगर दिख जाए या धुलाई करता हुआ एक कारीगर दिख जाए। और हमारा स्लोगन होगा, इफ़ यू आर बाइंग अ लग्जरी यू आर हेल्पिंग अ पुअर पीपल। ये इस तरह से ब्रांडिंग करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस थर्ड पार्टी ऑडिट को रोका जाए। पूरे चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत
अच्छा चल रहा है और ये कोई प्रधानी का चुनाव तो है नहीं कि भाई शराब और मुर्गा खिला पिला के जो है आप वोट ले लेंगे। ये निर्यातकों का चुनाव है और सारे निर्यातक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट है। उन्हें पता है कौन सी टीम अच्छी है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन कलेक्टिव एफर्ट कर सकता है, कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमें पूरा उम्मीद है कि निर्यातक जो है हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जाके उसमें अच्छा काम करेंगे। बताइए यहाँ पर भाई आपकी टीम को लोग क्यों वोट दें? भाई हमारे टीम में हमने आपको पहले भी बताया कि अनुभवी और नए लोगों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ जैसे मुन्ना भाई हैं, वो बहुत ही अनुभवी है, हम लोग को उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के तमाम जो सीनियर लोग हैं तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने जो है एडवाइस से हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और उम्मीद है आगे भी हम लोग को एडवाइस देते रहेंगे। जैसे वासिफ भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, सीपीसी में काफ़ी काम किया है। मुन्ना भाई के बारे में ये कहा जाता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्टर हो, छोटा बड़ा और किसी भी वर्ग का हो, उसका कोई भी काम सीपीसी में होता है, अगर वो मुन्ना भाई से एक बार बोल देता है तो लग के उस काम को कराते हैं और जो है कि किसी का काम सीपीसी में रुक नहीं पाता। तो हमारे पास पुराने नए अनुभवी और जो टीम में नहीं भी हैं, सीनियर लोग हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी टीम को जो है वोट दिया जाए।